रियासत कर्नाटका में एक तरफ फिरका परस्त ताकतों की जानिब से नफरत फैलाने व सोसाइटी में डिवीजन बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब मजहबी इदारों व खानकाहों में अमन के पैगाम को आम करने की कोशिशें हो रही हैं। शहर बेंगलोर के मारूफ इदारा खानकाह तुराबिया के ज़ेर एहतमाम सर्वधर्म सम्मेलन का इनेकाद किया गया, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने पैगाम दिया कि नफ़रत को ख़त्म करने व अमन को फ़रोग़ देने के लिए फ़िरका परस्त सियासी ताकतों को इक़्तिदार पावर से बाहर किया जाना चाहिए। ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಮಸೀದಿ ಹೊಡಿರಿ, ಮಂದಿರ ಹೊಡಿರಿ, ದರ್ಗಾಗಳನ್ನ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನಘೋರತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು. ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಠಗಳು ಆಶ್ರಮಗಳು ಇರ್ತವೆ. इस मौके पर इदारे के बानी हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी और मौलाना ज़हीरुद्दीन कादरी ने पैगाम दिया कि मजहबी रहनुमा खानकाहों, मंदिर, मठ, गिरजाघरों व गुरुद्वारों में सर्वधर्म सम्मेलन जैसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करें ताकि मोहब्बत को आम किया जाए और फ़िरका परस्त सियासी ताकतों के नफरती एजेंडे को नाकाम किया जा सके। कि प्यार, अमन, मोहब्बत इस चीज़ को बांटने के लिए जो है ये उन्वान था। अल्हम्दुलिल्लाह इस उन्वान पर हर साधु संत ने बयान किया। अब ये सियासत की चालबाजी है, सियासतों की वजह से ये जो है, वरना तो आज तक जो है हिंदुस्तान की कई तारीख देख रहे आ रहे हैं, सब भाई भाई के सरकार मिल के रह रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से जो है ये सियासत की वजह से सब लोग परेशान हैं, सब लोग को तकलीफ़ हो रही है, आपस में लड़वा रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे मैं तो चाहता हूँ कि हर खानखाओं में जो है ऐसे प्रोग्राम होते रहे। हर साधु संत के आश्रमों में, मठों में और गुरुद्वारा में, चर्चों में ऐसे प्रोग्राम होते रहे। सब मज़हब के लोगों को बुलाकर जमा करके जो है ऐसे जलसे होते रहे, तो इंशाअल्लाह कई हद तक हम जो है प्यार, मोहब्बत, अमन इस चीज़ को जो है फैला सकते हैं। हम चाहते हैं कि अमन रहे, सब भाईचारा बना रहे क्या। और जैनिज़्म का सिस्टम वही है, जियो और जीने दो, आप भी जियो और दूसरों को भी अच्छे से जीने दो क्या, यही चाहते हैं। और चैन अमन रहे, सब साथ साथ, सब भाई भाई है, सब एक साथ जिए, एक साथ रहे, खुशी से रहे। ये मुमकिन है सर। अभी जैसे सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं ऐसे सब जगह हो गया तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी सर। ये डिफरेंसेस जो भी है ख़त्म ही हो जाएगा। डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ फिर क्वेश्चन का क्या प्रॉब्लम का रहेगा सर बताइए। ये जो डिफरेंसेस है सर, ये तो आप भी समझते, हम भी समझते हैं, सब ये पॉलिटिकल राइवलरी के हिसाब से होता है क्या। सियासत में ही बढ़ता है सर, ये सियासत ही बढ़ता है और कुछ नहीं होता। अभी सियासत इतनी है, बाकी 100 साल 200 साल पहले कहा था ये सब प्रॉब्लम। बताइए। कुछ शरारतें करने वाले कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ हम लोग मिलकर ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जितनी भी शरारतें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम बेहतर से बेहतर मोहब्बत बांटने वाले हैं और हमारे हिंदुस्तान को पावरफुल बनाने वाले हैं। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आप जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क की मोहब्बत करो। उस मुल्क की जब तक तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं रहेगी, हकीकत में तुम मुसलमान पक्के हो नहीं सकते। तो उसी हदीस पे हम अमल करते हुए हम ये बताते हैं कि हम अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं और दूसरों के धर्म को छेड़ेंगे नहीं। फिर यही कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा,
हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।